बहुत लोग आए सब आंदोलन कर रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाने लोग। हो जाएगा, जब यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां होंगी, जब यहाँ घर घर में ज्ञान और विज्ञान होगा, सबको पढ़ने लिखने का बराबर अधिकार होगा, जब सबको जमीन मिलेंगी, जब जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगी और विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए बुद्ध का महाबोधि बिहार बचाना जरूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, आज 12 मई है और बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बोध गया में अभी भी लंबे समय से महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है। आज इस मुक्ति आंदोलन को 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी नहीं सुनी है। ब्राह्मणों द्वारा जो महाबोधि महाविहार पर कब्जा है वह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बौद्ध धर्म के अनुयायी और भिक्षुक जन धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार 90 दिनों से यह संघर्ष कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से कड़ी और तपती धूप में महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है। दूर दूर से लोग आए हैं। उनकी बस एक ही मांग है कि बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म किया जाए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों के नियंत्रण में दे दिया जाए। पूरा वीडियो देखिए, आप अच्छे से समझ सकेंगे। जब ये देश बुद्धमय हो जाएगा, जब यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां होंगी, जब यहाँ घर घर में ज्ञान और विज्ञान होगा, सबको पढ़ने लिखने का बराबर अधिकार होगा, जब सबको जमीन मिलेंगी, जब जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगी और विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए बुद्ध का महाबोधि बिहार बचाना जरूरी है। इसलिए आप लोग जो इस आंदोलन में आए हुए हैं, जो देश भर से आ रहे हैं, मैं भी 7वीं 8वीं बार आ रहा हूं दिल्ली से। आप लोग जो यहाँ आ रहे हैं, ये सिर्फ धर्म बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, विरासत बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने देश को बचाने के लिए आए हैं। और आज हमारा देश और मजबूत होगा जब इस देश का हर नागरिक बुद्ध के विचार पर चलेगा, धर्म के विचार पर चलेगा और ज्ञान विज्ञान से हमारा देश मजबूत होगा। तो कोई भी दुश्मन देश या कोई भी आतंकी हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। तो ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आपस में बटिए मत, आपस में टूटिए मत। और भारत जो है, बिहार के, इसी बिहार के मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल साहब, जिन्होंने ओबीसी को अधिकार दिया। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले महाबोधि बौद्ध बिहार आए थे। इसी देश में जो उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव हुए, उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी। सोनेलाल पटेल ने धम्म की दीक्षा ली थी। आज सबको पता है फूले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन। तो जो भी इस देश से प्यार करते हैं, जो भी इस देश में ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, जो भी इस देश में बराबर और समानता की बात करते हैं, वो सब बुद्धिस्ट हैं। क्योंकि बराबरी, भाईचारा, दया, करुणा ये बुद्धिज्म की देन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं, इस पर हमें गर्व है। हम भारतीय हैं, इस पर भी गर्व है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब हमारा हित आएगा और देश का हित आएगा तो हम लोग देश के साथ खड़े रहेंगे। भगवान गौतम बुद्धांचा
सर है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी तानाशाही। हम सब हम सब हम सब बाबा साहब की गौतम बुद्ध की शांति शांति। और ज्ञान से बनता है। और बुद्ध क्या कहते थे कि हमें ज्ञान विज्ञान पर काम करना है। तो सोचिए, आज भारत में लोग गरीब हैं, भारत की आर्थिक स्थिति खराब है, आज लोग में भाईचारा नहीं है, आपस में जाति और धर्म के नाम पर जो नफरत है वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि भारत से बुद्ध की जो सोच थी, बुद्ध के जो विचार थे, उसको बाहर कर दिया गया। वो तो शुक्र मनाइए 1956 में बाबा साहेब ने फिर से अपने इतिहास को जाना, सम्राट अशोक के इतिहास को जाना, घनानंद के इतिहास को जाना और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को जाना, पढ़ा लिखा और उन्होंने फिर से भारत के संविधान में बुद्ध में भारत की कल्पना की और भाईचारा को बनाया, जाति और धर्म की नफरत को खत्म किया। और तब जाके आज 75 साल बाद फिर भारत उस जगह खड़ा है जब कोई दुश्मन हमारी तरफ देखता है तो हमारी देश की सेना उसको करारा जवाब देती है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग समझिए इस बात को। आज जो भारत में अंधविश्वास है, कर्मकांड है, आज जो हमारे ज्ञान विज्ञान था भारत में, उसको खत्म किया गया। किनके द्वारा? इन पाखंडियों के द्वारा, इन जातिवादियों के द्वारा, इन मनुवादियों के द्वारा। और मनुवादी, जातिवादी और पाखंडी कोई भी हो सकता है जो अंधविश्वास फैलाए, जो जातिवाद करे और जो लोगों को जाति और धर्म में बांटे। तो हम लोग को जाति और धर्म में नहीं बंटना है। और हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग बुद्ध की विरासत को शुद्धता बनाए रखना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है कि हमको किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है। हम इस देश में, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम जिस धर्म को मान सकते हैं, जिस विचार को मान सकते हैं, हमें हमारा अधिकार है। और जब दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है कि बोध गया, महाबोधि, बोध विहार सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है, ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध का ज्ञान केंद्र है। तो उस पर दूसरे लोगों की घुसपैठ उसको बाहर करने के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं है। और सोचिए, अगर आज बुद्धमय भारत हो तो आज हम और फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगे। भारत सोने की चिड़िया कब था? जब बुद्धमय भारत था, जब चारों तरफ बुद्धमय राजा हुआ करते थे, तब घरों में ताले नहीं लगते थे, तब भारत सोने की चिड़िया थी। महाबोधि मुक्ति आंदोलन को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। बौद्ध अनुयायी कहीं पैसे का दान कर रहे हैं तो कहीं दान अन्य का भी किया जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से आए लोगों ने धम्म दान किया और पुण्य अर्जित किया।